बाढ़ से त्राहिमाम। सीतापुर में घाघरा व शारदा नदियों का कहर लगातार जारी है। नदियों के बढ़ते जलस्तर व बाढ़ की तबाही से करीब 2 दर्जन घर नदी में समा गए हैं। अब यहाँ के लोग तटबंध डेरा डालने को मजबूर हैं। क्षेत्र में बाढ़ घटने से शारदा व घाघरा नदियों के कटान तेज हो गए हैं, जिसके चलते वहां के लोगों की खेती कटान में समाहित हो गई है। देखिए रिपोर्ट। सीतापुर में घाघरा व शारदा नदियों का कहर लगातार जारी है। नदियों के बढ़ते जलस्तर व बाढ़ की तबाही से करीब 2 दर्जन घर नदी में समाये। अब यहाँ के लोग तटबंध डेरा डालने को मजबूर हैं। क्षेत्र में बाढ़ घटने से शारदा व घाघरा नदियों के कटान तेज हो गया है, जिसके चलते वहाँ के लोगों की खेती कटान में समाहित हो गई है और यहाँ 1 दर्जन से अधिक गाँव बाढ़ में डूब चुके हैं। यहाँ के बासिंदे पॉलीथीन डालकर रहने को मजबूर हैं और सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। नदी की धारा लगातार गांव को व उपजाऊ खेती को कटान करती जा रही है। दूसरी तरफ रेहुआ ब्लॉक के रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई, जहां आसपास कटान में लगभग सैकड़ों बीघा जमीन घाघरा में समा चुकी है। वहां के लोगों की माने तो अभी तक वहां पर सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं और रास्ता कट जाने से लोग नाव के सहारे इधर उधर जाने को मजबूर हैं, परंतु सरकार द्वारा कोई नाव की व्यवस्था भी नहीं की गई है। नहीं पर पड़ा है। हाँ। नेपाल साहब लिख करके एक घर का दिया है। अच्छा। और बाकी हम लोग सब लोग बूढ़े करे हैं और किसका घर सर नहीं इसमें बना है। कोई पानी में बुड़ता है, वहाँ सब भाग करके आके यहाँ घर बनाए हैं और सब लोग रहता है। और वही देख करके कहें कि इन लोग का मतलब हम देख करके आया उतनी एक घर का जैसे 14-15 दिए हैं, 16 दिए हैं, ऐसा ही। सरकार की लाख कोशिशों के बाद गरीब लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, जिससे लोगों के पास अपना परिवार चलाने के लिए कुछ भी घर में खाने को नहीं है। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने मचाई तबाही से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम पहुंचे घाघरा और शारदा नदियों के किनारे पर, जहां पर सीतापुर में हर साल यहां पर शारदा और घाघरा का कहर लगातार देखने को मिलता है। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरे गांव हैं, इधर यहाँ के पूरे गांव का रास्ता जो है पूरे तरीके से टूट चुका है। ये नाव से ही इधर का रास्ता रह गया है, जो उधर पार करने में जो इस पार गांव है वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, नाव से ही जाना पड़ रहा है। आज हमें भी इसी गांव के आगे गांव जाना पड़ रहा है लगातार नाव में बैठकर। और उसके बाद आपको दिखाना चाहेंगे आगे की लोग भी ये सब नाव से ही अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल सब कुछ लाने को मजबूर हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर अभी कोई मदद नहीं पहुँच पा रही है। गाँव के माध्यम से एक 10 किलो लैया दाना या कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोगों तक पहुँचाया गया है, लेकिन ये जो मदद दी जा रही है लोगों की जो है मूठ के मुँह में जीरा ही साबित हो रही है। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया।